नागिन। नहीं, तुम लोग हमारे पवित्र नीलकमल को ऐसे चुरा के नहीं ले जा सकते। मेरी मदद किए बिना तुम लोग भाग गए। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जलपरी की संतान सांप बनकर जन्म लेगी। उधर मणिमाला और रत्नकुमार नीलकमल लेकर सागर राज्य लौट आते हैं। फिर उसे रक्षा कवच मणि के पास रखते ही रक्षा कवच मणि और शक्तिशाली हो जाता है। हमारा रक्षा कवच मणि जल राज्य में आने वाले भूकंप को रोकने में सक्षम हुए। तुम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम किया। इसके कुछ महीनों बाद जब मणिमाला जलपरी अपने बच्चों को जन्म देती है तो नागिन का श्राप सच हो जाता है। मणिमाला जलपरी 5 सांपों को जन्म देती है। ये क्या हुआ? ऐसे कैसे हो गया? रत्नकुमार, आप कुछ कीजिए। मैं अभी जलदेव के पास जाता हूँ। रत्नकुमार जलदेव के पास जाकर 5 सांप संतान के बारे में बताता है और ये सुनकर जलदेव, ये सब उस इच्छाधारी नागिन के श्राप का परिणाम है। सुनो, तुम्हारे 5 सांप संतान जलजीव नहीं है। इन्हें स्थलीय भूमि पर छोड़ाओ, वही ये बड़ा होगा। जलदेव, क्या हम अपने बच्चों से हमेशा दूर रहेंगे? एक उपाय है। इसके बाद जलदेव की बात मानकर मणिमाला और रत्नकुमार नदी किनारे जाकर अपनी 5 सांप संतानों को रख देते हैं। फिर उनके लिए जादू से एक मिट्टी का घर बना देते हैं। चलो मणिमाला, अब हमें लौटना चाहिए। रत्नकुमार और मणिमाला जल राज्य लौट जाते हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। मणिमाला कभी कभी नदी किनारे जाकर अपने 5 सांप बच्चों से मिलती है और जादू करके वो 5 कटोरियों में उन्हें दूध पिलाती है। फिर मणिमाला जल राज्य लौट जाती है और ऐसे ही दिन बीतने लगे। पता है रत्नकुमार, हमारे 5 बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। अब वो बोलने भी लगे हैं और मुझे माँ कहकर पुकारते हैं। आज तुम भी मेरे साथ चलो ना। फिर मणिमाला के साथ रत्नकुमार तैरकर नदी किनारे पहुँचते हैं और मणिमाला अपने बच्चों को पुकारने लगी। बच्चों, जल्दी बाहर आओ। देखो, आज तुम्हारे पिताजी भी तुमसे मिलने आए हैं। उस मिट्टी के घर से एक एक करके 5 सांप निकल के नदी किनारे आते हैं। मणिमाला, आज अपने बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चाहे वो सांप के रूप में ही क्यों न रहे, वो तो हमारा ही बच्चा है। हाँ रत्नकुमार, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद मणिमाला जादू करके 5 कटोरियों में उनके लिए दूध लाती है और 5 सांप मन भर कर दूध पीते हैं। और दूर से ये सब देख रहा होता है एक इच्छाधारी नाग। उस जलपरी की 5 सांप संतान है। क्या वो जलपरी वही जलपरी है जिसके बारे में मैंने अपने साथी नागिन से अंतिम समय में सुना था, जिन्होंने उसे बचाए बिना हमारे पवित्र नीलकमल को लेकर भाग गए थे। जलपरी, तुम्हारे हाथ का वो जामुन मुझे दे दो। नहीं, कभी नहीं। मेरी बहन ये भूतिया जामुन खाके जामुन बन गई है। मैं ये जामुन नहीं दूंगी। झिनुकमाला, आज हम सिंचुला जंगल की नदी में चलेंगे। सुना है वहाँ नदी के किनारे तरह तरह के स्वादिष्ट मीठे फलों के पेड़ हैं। चलो ना, मुझे जमीन के फलों को खाने की बहुत इच्छा हो रही है। लेकिन हमें सबकी नजरों से छुप कर जाना होगा और तुम किसी को मत बताना। अगर माँ को पता चले तो वो बहुत डांटेंगे। ऐसा कहकर मणिमाला और झिनुकमाला दोनों बहनें नदी के रास्ते तैरते हुए सिंचुला जंगल में पहुंचती है। फिर वो नदी से बाहर निकलती है। वाह, कितना सुंदर जंगल है, कितनी शांति है। दीदी देखो, यहाँ एक पीले फल का पेड़ है। हाँ, लग रहा है ये फल स्वादिष्ट होंगे। लेकिन अगर वो फल जहरीला हुआ तो? तुम सही कह रही हो। चलो थोड़ा और आगे बढ़कर दूसरे फल देखते हैं। ऐसा कहकर वो नदी में थोड़ा और आगे बढ़ती है और एक विशाल जामुन के पेड़ के पास रुकती है। मणिमाला, देखो,
इस पेड़ के फल कितने रसीले और मीठे लग रहे हैं। झिनुकमाला की बात पूरी होते ही एक तेज झोंके से नदी के किनारे कुछ जामुन गिरते हैं। ऐसा देख हम यहाँ आते ही हवा में इतने सारे फल गिर गए। जरूर प्रकृति चाहते हैं कि हम ये फल खाएं। फिर मणिमाला जैसे ही जामुन का गुच्छा उठाती है, तभी टूनी चिड़िया कहती है, मत खाओ वो फल बहुत खतरनाक है। अभी फेंक दो, मेरी बात मानो, फेंक दो उसे। टूनी की बात सुनकर झिनुकमाला कहती है, क्यों टूनी चिड़िया, इस फल को खाने से क्या होगा? देखने में तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसका नाम जामुन है, ये कोई जहरीला फल नहीं। लेकिन इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाता है। मुझे लगता है ये जामुन हमें नहीं खाना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है, चलो वापस चलते हैं। टूनी ने कहा ना ये जहरीला नहीं है, तो फिर इसे खाने में कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहकर मणिमाला एक जामुन खा लेती है। फिर दोनों बहनें अपने जल राज्य लौट जाती है। उधर अनुपमा हर रोज की तरह सिंचुला जंगल में लकड़ी काट कर अपने घर लौट रही थी, लेकिन उस दिन शाम हो चुकी थी। हे भगवान, शाम हो गई है, अभी भी बहुत रास्ता बाकी है। घर पर मेरा बेटा अकेला है। आज ये नदी किनारे वाले रास्ते से चली जाती हूँ, ये रास्ता थोड़ा कम होगा। ऐसा कहकर अनुपमा नदी के किनारे वाले रास्ते से तेजी से चलने लगती है। कुछ दूर जाते ही उसे एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है। अरे, यहाँ एक जामुन का पेड़ भी है, पहले तो कभी नहीं देखा। और पेड़ पर कितने रसीले जामुन लगे हैं। चांदनी में सारे जामुन कितने चमक रहे हैं। मैं कुछ जामुन तोड़कर अपने बेटे के लिए ले जाती हूँ। फिर अनुपमा पत्थर मारकर जामुन गिराने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी पत्थर जामुन पर नहीं लगता। अरे, एक भी पत्थर जामुन पर नहीं लग रहा। अगर थोड़ी हवा चलती तो कुछ जामुन जमीन पर गिरते। तभी अचानक एक तेज हवा की झोंका चलने लगती है और उससे कुछ जामुन जमीन पर गिरती है। अरे, जैसे ही मैंने कहा वैसे ही तेज हवा चलने लगी। अब फटाफट जामुन उठा के घर चलती हूँ। तभी अनुपमा के पीछे एक डरावनी चुड़ैल प्रकट होती है और वो फुसफुसाकर कहती है, यूरे, जामुन उठाकर बेटे के लिए ले जाएगी, खुद नहीं खाएंगी। खाकर देख, ये जामुन बहुत मीठा है। कौन बोल रहा है? अरे बाप रे, चुड़ैल, छोड़ दो मुझे तुम मत मारो। छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। पहले तुझे एक जामुन खाना होगा। खा जल्दी। डर के मारे जैसे ही अनुपमा एक जामुन खाती है, तुरंत ही उसका शरीर काले जामुन जैसा हो जाता है और वो एक जामुन बन जाती है। फिर चुड़ैल उस जामुन को उठाकर